हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शेयर करेंगे लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। तो यह घटना है दिल्ली की। राहुल जी नाम के एक इंसान थे जो 10th क्लास में पढ़ते थे। तो वो ट्यूशन जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर लें। तो एक दिन रात को जब वो सो रहे थे तो उनको एक सपना आया कि जो ट्यूशन का रास्ता है वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बहुत रो रही हैं और उनके हाथ में एक बड़े से लड्डू गोपाल हैं। तो वो लड्डू गोपाल रोते रोते कह रही हैं कि मुझसे अब तुम्हारी सेवा नहीं होती, मैं तुम्हें किसी को दे देती हूँ। तो लड्डू गोपाल को हाथ में लेके वो बहुत रो रही होती हैं। तभी राहुल जी की आँख खुल जाती है। तो राहुल जी कहती हैं ये सपना मैंने कैसा देखा, रास्ता तो वही ट्यूशन वाला था। तो राहुल जी फिर जब दूसरे दिन ट्यूशन गए तो उन्होंने देखा कि जो सपने में देखा था उन्होंने वही पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक बक्सा रखा हुआ था। तो राहुल जी ने सोचा इस बक्से में देखूं क्या है। फिर उन्हें सोचा अरे रहने देता हूँ। फिर सोचा अरे देख लेता हूँ क्या है। तो उसने जैसे ही बक्सा खोला तो वही लड्डू गोपाल जो सपने में देखे थे वही लड्डू गोपाल उस बक्से में थे। तो राहुल जी ने इधर उधर देखा कि इस रास्ते से तो बहुत लोग निकलते होंगे, किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। फिर राहुल जी ने कहा अगर मैं इन लड्डू गोपाल को ले जाऊंगा, पहले से ही हमारे यहाँ एक लड्डू गोपाल हैं, अगर इन लड्डू गोपाल को ले गया तो माँ पापा और अम्मा सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। फिर राहुल जी उसी बक्से में लड्डू गोपाल को वापस रख कर चले गए। फिर रात को बहुत ज़ोर से बरसात हुई। बरसात होने के बाद राहुल जी को लड्डू गोपाल की चिंता हुई और सोचने लगे शायद कोई ले गया होगा, हो सकता है वहीं भी हो और हो सकता है ले भी गया हो। तो होता है नहीं, बहुत लोग निकलते हैं, ले गया होगा कोई लड्डू गोपाल को। फिर दूसरे दिन जब ट्यूशन पढ़ने राहुल जी गए तो उन्होंने देखा कि वह बक्सा अब भी वहीं की वहीं रखा था। तो राहुल जी ने सोचा शायद बक्सा रखा है लड्डू गोपाल को कोई ले गया हो। तो राहुल जी ने फिर दोबारा देखा कि लड्डू गोपाल वहीं बक्से में थे और इस बार लड्डू गोपाल पूरे कीचड़ के सने हुए थे। बरसात की वजह से उसमें धूल मिट्टी कीचड़ घुस गई थी जिससे लड्डू गोपाल पूरे हो रहे थे। तो लड्डू गोपाल को राहुल जी ने निकाला। फिर उनने एक बार और सोचा क्या मैं इनको घर ले जाऊं, लेकिन लड्डू गोपाल को अपने माँ पापा दादी सबका कि सब मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, रहने देता हूँ इनको यहीं पे। तो लड्डू गोपाल को फिर दोबारा से बक्से में साफ कर कर बिठा दिया। फिर लड्डू गोपाल को बिठाकर वह अपने घर चले गए। फिर उन्हें सपना आया कि लड्डू गोपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो राहुल जी ने सोचा ये कैसा सपना है कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो लड्डू गोपाल फिर राहुल जी अपनी साइकिल उठा के फिर से उसी जगह गए तो देखा लड्डू गोपाल वहाँ भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बक्से में से लड्डू गोपाल को निकाला, नहलाया और अपने घर इस बार बिना सोचे समझे ले गए। फिर सारी बात अपनी अम्मा को बताई कि अम्मा ऐसे ऐसे ये लड्डू गोपाल का मुझे सपना आया था। और वहाँ तो अम्मा ने बताया बेटा उस रास्ते से तो बहुत लोग निकलते होंगे लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी, क्या लड्डू गोपाल उनके साथ नहीं गए? ये लड्डू गोपाल तुमसे सेवा लेना चाह रहे हैं, ये खुद ही तुम्हारे घर आना चाह रहे थे कि तुम इनकी सेवा करो, ये तुमसे अपनी पूजा कराना चाह रहे थे। तो राहुल जी ने देखा कि अम्मा ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया तो उन्हें थोड़ी सी शांति मिली। फिर जब उनकी मम्मी को पता चला कि राहुल जी ऐसे लड्डू गोपाल ले आए हैं तो उन्होंने राहुल पे बहुत सारा गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, बात नहीं की। लेकिन अम्मा ने जब सारी बात उसकी माँ को समझाई तो माँ को सारी बात समझ में आई कि ये खुद से आना चाह रहे थे इसलिए ये आए हैं, राहुल इनको खुद नहीं लाया, ये खुद चलकर स्वयं हमारे घर आए हैं। फिर 2 दिन माँ ने बात नहीं की। फिर तीसरे दिन हुआ कि राहुल को आवाज़ लगाकर उनकी माँ कहती हैं कि ये ले पैसे और मार्केट जाकर अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छी अच्छी पोशाक, अच्छे अच्छे गहने सब कुछ ले आ, अब से हम इन दोनों की ही सेवा करेंगे। यह देखकर राहुल जी को बहुत खुशी होती है कि अब मेरी माँ भी मान गई हैं। फिर राहुल जी मार्केट जाते हैं और मार्केट से अच्छी अच्छी पोशाक, अच्छी अच्छी ज्वेलरी लड्डू गोपाल के लिए लाए। फिर दोनों को तैयार किया। फिर ये घटना है 2021 की। अब 2023 है, अब तक उनके घर में वो लड्डू गोपाल अच्छे से रह रहे हैं। और 2022 में 1 साल होने पर उनकी इतनी तरक्की हुई कि अब उनकी माँ भी कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल हमारे घर खुद चल के आए हैं, ये खुद आना चाहते थे। तो भगवान जब किसी भक्त के पास आना चाहते हैं तो वो स्वयं खुद आ जाते हैं, ना उनको कोई रोक सकता है ना ही उनको कोई ला सकता है।
तो यह थी दिल्ली की सच्ची घटना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।